हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसको याद रखने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ पहले से कविता के तरीके से लिख लिया है। थोड़े से मैंने जो सब थोड़ा अटपटे टाइप से हैं उनको मैंने हिंदी में भी आपको बताया है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। बस क्या है, सारे नहीं है लेकिन हाँ मेन आपके जिनको आपकी ज़रूरत है वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें जो है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कोई बुढ़ा आदमी है, उसकी बेटी का नाम लिया है, तो आप अपने दिमाग में ऐसा सोच सकते हैं कि ये शादी ढूंढने के लिए जा रहा है और जो बाहर से इसको फरमाइश वगैरह मिलती है कि जैसे कार नहीं मांग रहा है, ना सरकारी मांग रहा है, कार मांग रहा है और ना ही अलमारी मांग रहा है, तो मांग भैया क्या रहा, और ना ही कह रहा है कि बात किस पर मनाने की कोशिश कर रहा है, मान जान क्रेन फीकी काड़ी, यानी कोई क्रेन दे दे या फीकी दे दे। और काड़ी का मतलब पुराने जमाने में गाड़ी जैसे शब्द है वो काड़ी से लगाया जा सकता है। फीकी कोई हल्की फुल्की छोटी सी गाड़ी इनको दे दे। या फिर जब कोई नहीं इस बात पर तैयार हो रहा है तो ये कह रहा है कोनी संग पीवे है कुंवारी, मतलब ये कह रहा है हमारी बिटिया कुंवारी ही रहेगी। कुछ देर बाद ये सोचता है कि हाजी, अजय और पंडित, ये तीन इंसान जो है भैया ये अवतारी पुरुष हैं। कैसे हैं? अवतारी हैं। और जब अवतारी हैं तो हम इन्हीं के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देंगे। नाम क्या है? लिया है इसका। तो यही ध्यान देते हैं कि लिया की बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, मान जान क्रेन फीकी काड़ी, कौन संग पीबे हाय कुंवारी, हाजी अजय पंडित अवतारी। और लास्ट में सबसे आप इसको याद कर लेंगे। अभी इसको आप ना ध्यान दीजिए, केवल यहीं तक देखिए, ऊपर से यहां से लेकर के इसके बाद में मैंने यहां पर लिखा है, यानी कारी के नीचे आपका क्या है? कोनी। फिर से 5 लाइन की केवल कविता है। एक यहां से लेकर के लिया के बाबा सरकारी यहां तक, फिर कार ना मांगे अलमारी, मान जन क्रेन फिकी कारी, कौन संग पीबे है कुंवारी, हाजे जे पंडित अवतारी। अब मैं इसमें आपको लिख के बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये लिखा जाएगा। जैसे लिया से हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा Li है, मतलब लिथियम है। के से हम क्या समझ सकते हैं? केवल के यानी पोटेशियम। बाबा से Ba समझ सकते हैं, Ba मतलब बेरियम। सरकारी से Sr यानी स्ट्रॉन्सियम। Ca तो कार हो गया, ये तो साधारण लिखा हुआ है। Ca ना, तो ये तो लिखा ही है, जैसे ना मतलब सोडियम। मागे मतलब Mg, इस तरीके से लिख लेंगे। अलमारी का यहाँ पर हम लिखेंगे Al। मान यानी Mn मैंगनीज हो गया। जान यानी क्या? Zn मतलब जिंक हो गया आपका। क्रेन डबल हो गया था, क्रेन को हम क्या लिख सकते हैं? Cr है भैया, Cr नहीं है जंगल वाला, Cr। फेकी काड़ी, फेकी को हम साफ साफ क्या लिख सकते हैं? Fe। और काड़ी को हम क्या लिख सकते हैं? Cd लिख सकते हैं। इतना बात आप लोग जान गए। लिया के बाबा सरकारी मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम। कार ना मांगे अलमारी मतलब कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। थोड़ी ये लाइन आपकी थोड़ी अटपटी हो सकती है, हो सकता है याद जल्दी ना हो, लेकिन आप जब फ्लो में आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 5 लाइन कोई बहुत नहीं है। लिया के बाबा सरकारी, काल ना मांगे अलमारी, मांजन क्रेन फीकी काड़ी, कौन सिंह पीबे हाय कुंवारी, हाजी जे पंडित अवतारी। तेज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मान मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस या आयरन और कैडमियम। यहाँ देखिए कौन, ये मतलब कोबाल्ट, और ये सी के बाद ओ में गोदी में रखेंगे। जैसे सी ऐसे आप लिख देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बगल में रखेंगे छोटा सा, बिल्कुल गोदी में समझ लो। सन मतलब यहाँ पर Sn हो जाएगा स्टेनस यानी टिन। पीबे का आप लोग समझ रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा? Pb यानी लेड। और ये है सबसे बढ़िया हाइड्रोजन हमारा और सबसे गरीब इंसान है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, जैसे कि इसमें कर दिया है। क्यों? उसका कारण भी आप लोग जान जाओगे। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये हमारा हाई हो गया। ये क्वारी लिखा हुआ है तो क्वारी वैसे KW से ना लिख करके Cu से मैंने लिखा है, तो Cu हो जाएगा मतलब कापर। हाजी हमारा क्या हो जाएगा? Hg, मरकरी। मकड़ी कोई नहीं कहेगा, मरकरी है Hg। फिर यहाँ पर अजय, अजय का मतलब Ag। और पंडित Pt, यहाँ पर अवतारी लिखा है मतलब Au। और लास्ट में हमने कहा है केवल आपको फ्लोरीन याद करना है, यानी ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें सबसे ऊपर हमारा लिथियम रहता है और सबसे नीचे हमारा फ्लोरीन रहता है। बाकी के सारे तत्व तो इन और इन के बीच में ही सब रहते हैं। बीच में कहीं एक जगह पर हाइड्रोजन होता है, कुछ तत्व हाइड्रोजन के नीचे और कुछ तत्व हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं।
ये जो श्रेणी होती है ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। ये श्रेणी जो प्राप्त हुई इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको इतनी बात ध्यान देनी है, हमको ये देखना है कि भैया मानक एक हम हाइड्रोजन मान लेंगे, हम यहाँ से आपको ये बात बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उसकी रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कौन किसको विस्थापित करता है, देसी भाषा में समझ लें तो कौन किसको भगाता है। आप ये समझ लेना कि एक H लिखा, ये भैया ऐसे देखना, आप इतनी वाली लाइन सब बिल्कुल नीचे रख के लिखी हुई है, यहाँ से नीचे, यानी लिथियम पोटेशियम इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। कैडमियम, कैडमियम के नीचे आपका कोबाल्ट आएगा, फिर एसएन आएगा, पीबी, एच, सीयू, एचजी, एजी, पीटी और एयू। इससे भी मतलब नहीं, लेकिन सबसे लास्ट में इसको हम फ्लोरीन है हमारा, ये देखिए इसको याद रखेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है यानी इसके हम मानक मान लेंगे, यानी अम्ल से वह लोग विस्थापित करेगा जो इसके ऊपर होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है दो बढ़िया से खुशहाल जोड़े आपस में लगे हुए हो और एक कोई आ जाए दूसरे के साथ ब्याह कर दे, मतलब यहाँ पर आपका विस्थापन हो जाएगा, भगा दिया जाएगा। दो पहले से खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप हाँ इस तरीके का उदाहरण ले सकते हो, जैसे आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखो पहले जो क्या था पुराने जमाने के, यानी जब सलमान खान अपने बचपन में था तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक थे लगभग, तो एक थे जैसे इस तरीके से लिख ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम वही लिख लें, सलमान नहीं लिख रहा आज, अरे वाह, यहाँ पर सलमान को हम क्या लिख लेते हैं, सलमान, और इसी में प्लस में कौन लगा हुआ था साथ में, ऐश्वर्या, एस एच, ठीक। और ये पहले खुशहाल जोड़ा था, इनमें कोई और एक आ गया है, वो कौन आ गया है, ये देखिए अभिषेक आ गया है। जब अभिषेक आया है तो इसने क्या किया है, सलमान को क्या किया, उठाओ किनारे, मतलब क्या किया, इनको भगा दिया है। अभिषेक ने इसको भगाया और क्या किया, खुद जुड़ गया है इस तरीके से, अभिषेक, ऐश्वर्या और प्लस में सलमान बेचारा अलग हो गया है, बिल्कुल विस्थापित कर दिया है, मतलब एक ने क्या किया है, दूसरे को भगा दिया है। तो जब भगाने वाली इस तरीके की अभिक्रियाएं जो होंगी उन्हीं में हम विस्थापन कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं होता है आजकल तो एक नहीं भगाता है, यहाँ तो एक ने इसको भगाया, अपना किनारे खड़ा हो गया। आजकल का बिल्कुल उल्टा हो रहा है, उल्टा होने का मतलब डबल डबल भगा रहा है, वो उनका लेके जा रहे हैं और वो उनका लेके जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लो ये यहाँ पर रखा हुआ था, ए है, ए यहाँ पर अपना वाला लिए बैठा हुआ था, ये वाला स्मॉल ए इस तरीके से लिखे बैठा हुआ था, और यहाँ पर एक साथ में दूसरे घर में ये बी रह रहा है, वो अपना वाला बी को लेकर के बैठा हुआ है, ये देखो बी को। अब देखो ए है अपनी वाइफ के लिए बैठा है, बी है अपनी वाइफ के लिए बैठा छोटा सा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए अपनी वाइफ को लिए है, बी अपनी वाइफ को लिए है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, बी वाला कहाँ जाएगा, इनसे कहेगा ऐसा करो, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए, तो बी क्या करेगा, बी इधर चला जाएगा ए के पास, और प्लस में ए कहाँ चला आएगा, जब ये इनके पास गया तो ए का कम है, ये उनके पास चला जाएगा, मतलब यहाँ पर ए किसके पास चला गया, बी के पास चला गया। तो देखो इसके पहले ये हमने लिखा था सलमान, ऐश्वर्या, और ये प्लस में कौन आ गया था, ये इधर जा करके आपका क्या हो गया था, ए भी, और यहाँ पर ऐश्वर्या, और प्लस में ये अलग हो गया था, मतलब ये जा करके किनारे खड़ा हो गया, फिर किसी से कुछ नहीं जुड़ा। एक बार भैया दिल टूट गया तो दोबारा क्या करें, कहीं किसी से नहीं जुड़ा, अपना अलग खड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए एक ही बार विस्थापन हुआ था, यहाँ पर दो बार विस्थापन हो रहा। ये पुराना जमाना है और ये एक आधुनिक जमाना है हमारा। आधुनिक जमाने में क्या होता है, वो उनका लिए जा रहे हैं, वो उनका लिए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आप यहाँ कैसे समझेंगे, ये तो रही फर्जी की बात, फर्जी की बात नहीं है, आपको कैसे समझना है, तो ये हम हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब इधर हमको, जैसे अब भाई तत्व का मन करता है, मान लो तुम इंसान हो, तुम्हारा हर चीज का मन, उसी तरीके से कोई तत्व है उसका भी मन। मान लो दूसरा तरीका भी तत्व में आपको बता देंगे, जैसे मान लो ये लिखा है Cu और प्लस यहाँ लिखा है H2SO4, ये गिव्स आउट देखना है। या फिर एक और रिएक्शन का उदाहरण ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, इधर जाएंगे। अब हम इनको देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम अगर कापर की बात देख लें, यानी कापर को देखें। अच्छा बताओ, अगर यहाँ जाना है, ये पास में इनके खड़ा है, तो सबसे पहले ये भी ना देखो, ये इनमें नामकरण कुछ करते हैं। अच्छा बताओ, एक कापर है, एक हाइड्रोजन है,
आपको ये दोनों ही माँ कहीं दिख रहे होंगे। अच्छा बताओ, थाने में आप मान लो चले गए हो, तो बड़ा वाला अधिकारी क्या होता है? दरोगा होता है। उसे छुटका वाला अधिकारी क्या होता है? सिपाही होता है। तो मान लो एक हाइड्रोजन एक Cu, ये आपकी पद की संख्या दी हुई है, कौन किसका भैया पद है। तो कापर है, कहीं हाइड्रोजन है। जो ऊंचे होगा ऊंचे पद पर मतलब दरोगा होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा? सिपाही होगा। तो सिपाही देखो मैं, ये सिपाही है कि ये सिपाही, ये दोनों लेके यहाँ चले आओ। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ, Cu यहाँ, मतलब नीचे कौन है? Cu नीचे है, नीचे Cu है, मतलब ये क्या है? सिपाही है हमारा, सिपाही है। और ये H2 क्या है? ये देखो, इसका मतलब इनकी अपेक्षा ही दरोगा है। वाह, ठीक। अब मान लो ये सिपाही अलग किनारे खड़ा है, वही दरोगा काहे पे बैठा है? SO4 पर बैठा है। SO4 का मान लो हम कुर्सी है, क्या है? कुर्सी। भैया कुत्ता ना समझ लेना, दरोगा जी कुत्ते पे नहीं बैठते हैं, कुर्सी पे बैठेंगे। दरोगा जी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन रिएक्शन हो रही है, बाद में हम क्या देख लेंगे। अगर कहीं कोई ये लिख दे रहा है यहाँ पर Cu SO4 और प्लस में H2 अलग कर दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? Cu हमारा पहले से सिपाही था, यानी ये सिपाही, और ये एक क्या था हमारा? कुर्सी था, कुर्सी, और ये क्या था? दरोगा था। अब देखो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि सिपाही कुर्सी बैठा रहे और दरोगा किनारे खड़ा रहे, पकड़ के मारेगा और तुरंत सस्पेंड कर देगा, कहेगा निकल यहाँ से। तो मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो ये वाली रिएक्शन हमारी गलत है, नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उल्टा हो गया। और दूसरी बात, वास्तविक बात समझ ले, ऊपर वाली धातु जो है वो नीचे वाले को विस्थापित कर देगी, यानी ऊपर वाला नीचे को हटा देगा, कहीं निकलो यहाँ से, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। सिपाही जो है दरोगा को नहीं हटा पाएगा, दरोगा जो है वो सिपाही हटा देगा। यहाँ पर देख लो भैया आप लोग, जिंक और H2 में देख लेते हैं कौन क्या है। जिंक हमारा देख लियो और H2 देख लियो। यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर है, और जिंक कहाँ है? ढूंढ रहा हूँ, जिंक 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 जिंक, ये लेना जिंक। ये जिंक मतलब इसके नीचे हमारा क्या रखा होगा? ये वाला रखा होगा। जिंक किधर होगा? तो ये बताओ, ये जिंक है हमारा, यानी जिंक ऊपर है और H नीचे है, तो मतलब जिंक हमारा क्या है? दरोगा है, और H क्या है? सिपाही है, और SO4 वाली नाम की कुर्सी है। कुर्सी समझना भैया, कुत्ता ना समझ लेना। सिपाही जी कुत्ता बैठा है, कुत्ता पर नहीं बैठा, कुत्ता रुकेगा नहीं, चला जाएगा। अब देख लो, तो बताओ, जब सिपाही कुर्सी बैठा है और दरोगा साइड में आया, तो सिपाही क्या करेगा? लो दरोगा जी कुर्सी लो, तुरंत कुर्सी दे देगा अपनी, यानी क्या करेगा? सल्फेट को हटाएगा, कहेगा इनके पास जाओ, तुरंत H2 यहाँ से भाग लेगा, और ना वो भागेगा तो दरोगा कहेगा निकल यहाँ से, मतलब सिपाही को भगा देगा। क्या करेगा? जिंक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से जिंक, और ये किस पर बैठेगा? SO4 पर, और प्लस में H2 इधर का देखो, ये खोपड़ी ऊपर करके खड़ा हो गया, मतलब गैस बन के उड़ गया है। ठीक, तो ये एक रिएक्शन हो सकती है हमारी, संभव है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन संभव है या कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। आप एक और रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ देखो, मान लो ये वाली रिएक्शन है इस तरीके से, CuSO4 और प्लस में Fe, ये देख लेते हैं। इसमें भी वैसे ही बिल्कुल चेक कर लेंगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो कोई कहते रिएक्शन होगी, वो पूछे क्यों होगी भैया, काहे ऐसी होगी, क्या कारण है रिएक्शन होने का, तो कोई बात नहीं, आप ये मान लो न जान पाओ कि FeSO4 Fe जो है ये कॉपर को भगा पाएगा या विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी ये वाली कविता याद करो, तुरंत लिख सकते हैं आप। प्रूफ देने के लिए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, प्रूफ देने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए Fe और Cu दोनों में क्या करना, हमको तुलना करनी है, कौन दरोगा है और कौन सिपाही है। तो यहाँ Fe हमारा क्या है, देख लो कहाँ पर मिलेगा, Fe कहाँ मिलेगा, ये देखो हमको Fe मिल गया, और Cu कहाँ मिलेगा, ये देखो मिल गया। अच्छा बताओ, कौन ऊपर है कौन नीचे है? यहाँ पर भैया हमारा Fe ऊपर है, क्योंकि ये हमने कहा याद करो कि नीचे तुरंत कोबाल्ट को यहाँ से लगा दो, मतलब ये Cu नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है? सिपाही है, और ये हमारा क्या है? दरोगा है। तो जब भैया ये दरोगा है और सिपाही, और यहाँ कहाँ बैठा है? कुत्ते पे बैठा है, अरे नहीं, कुर्सी पे बैठा है। ये कुत्ता बहुत पीछे बड़ा है, कुर्सी पर बैठा है, कुत्ता ना समझ लियो आप लोग, कुर्सी पर बैठा है। कौन? सिपाही। दरोगा जी जैसे आएंगे कहेंगे हटो सिपाही, तुरंत निकाल भगाएंगे, भाग यहाँ से, तो क्या करेगा? खुद बैठ जाएगा, मतलब ये Fe और SO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? Cu, खोपड़ी ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे नहीं, केवल समझ लेंगे आप लोग कि खड़ा हो जाएगा, केवल तीर बनाते हैं जब गैस निकल जाती है तब के लिए। यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा, Cu में तीर नहीं बनाएंगे, हालांकि खड़ा है बेचारा किनारे, सिपाही है तो खड़ा रहेगा। ठीक, यहाँ पर इतनी सी बात हो गई। अब हम थोड़ा सा डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं। उसमें यहाँ से खैर ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन है भी, समझना तो यहीं से पड़ेगा। और अगर रिएक्शन हम इसका देखते हैं कि और कोई उदाहरण है तो तमाम सारा उदाहरण कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ये वाला कर दें, आपका यहीं लिख लीजिए CuSO4 प्लस, अगर Ag कर दिया जाए,
तो Ag इसको भगा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट यानी कॉपर ऊपर रहेगा और Ag नीचे रहेगा, तो Ag कभी इसको नहीं भगा पाएगा, नीचे वाला ऊंचे वाले को नहीं भगा पाएगा, मतलब क्रिया ये नहीं हो पाएगी। ये क्रिया हो गई थी, ये भी क्रिया हो गई थी, ये क्रिया नहीं हुई थी, ये क्रिया हमारी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सिपाही अलग खड़ा था, दरोगा बैठा था, वहीं सिपाही ने दरोगा खटाने की कोशिश कर रहा, नहीं हो पाएगा, अनर्थ हो जाएगा भैया, तो ये काम नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा हम डबल डिस्प्लेसमेंट की एक रिएक्शन सोच ले रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा बता दें ये किस प्रकार से होता है। इधर देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे हमारा ये है आपका, नीचे लिखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, और इधर जाकर के डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी बताया था, ए वाला बी के साथ में रुक गया था और बी वाला ए के साथ में रुक गया था, दोनों उल्टा कर दिए थे, उल्टी नहीं भैया, उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा कर दिए थे। ये क्या करता है, ये क्लोरीन और Na1 में आ जाता है, और Ba क्या करता है, कहता है हम ये सल्फेट वाली कुर्सी बैठेंगे, तुमको जो करना है वो हमको कर लियो। कहाँ बैठता है, Ba सल्फेट वाली कुर्सी पे और सोडियम Cl वाली कुर्सी पे, तो सीधे आपका हो जाएगा NaCl और प्लस में BaSO4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 Cl इधर हैं, इधर भी 2 Na है, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, डबल हो जाएगा। इतनी बात जान गए आप लोग? ठीक भैया, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए कि बहुत बढ़िया सी है। कमेंट भी कीजिए अगर कोई कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी याद करने में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, लिया के बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी, मानजन ट्रेन फिकी गाड़ी, कौन संग पीबे है क्वारी, हाजे जे पंडित होदारी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल आसान सी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हम केवल याद कर लेंगे। इसका विभव अगर याद करना चाहें तो इसका विभव यहाँ पर होता है मानक अपचयन विभव माइनस 3.03 वोल्ट, इसका विभव होता है। सबसे ज्यादा इसी का होता है, यानी सबसे ऊपर यही होता है, सबसे कम ये, और इसके बाद में यहाँ पर होता है सबसे नीचे आपका जो फ्लोरीन बताए थे, ये होता है 2.17 वोल्ट, सबसे नीचे फ्लोरीन, बाकी सब इसी बीच में होते हैं। हाइड्रोजन का विभव जो होता है वो 0 होता है, 0.0 वोल्ट, ये आप याद कर लेंगे बस। यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लेकर के, लिया से लेकर के, लिथियम से लेकर के पीबी तक सब माइनस में होंगे, और यहाँ से लेकर के इतने सब प्लस में होंगे। इनके बीच में कई सारे भी होते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इतने आ रहे हैं, आप इतने याद कीजिए। बाकी वीडियो में मिलते रहेंगे और सारे, जहाँ आपको दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।